डोंगरगांव थाना अंतर्गत डंगहा में 19 जुलाई को खेत में रह रहे दंपति के ऊपर जमीनी विवाद में पुरानी रंजिश को लेकर देर रात लोहे के रोड और फावड़े से हमला कर दिया था, जिसमें पति की मौत हो गई थी और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पुलिस को घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीणा के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पुष्पराज कौरव से पूछताछ शुरू की गई और पुष्पराज ने मौसेरे भाई की हत्या करना कबूल किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आज पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। 19 जुलाई को रात को 11:30 बजे डोंगरगांव पुलिस के पास सूचना आई कि डंगहा गांव में एक दंपति के साथ मारपीट की है और उसमें जो पति है उसका मर्डर हो गया है और पत्नी बहुत बुरी तरीके से घायल है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। बिल्कुल लाइट मर्डर था, कोई किलो वहाँ पर ऐसा था नहीं। उनके घर वालों से पूछताछ की तो किसी भी प्रकार की शंका जाहिर उन्होंने किसी भी व्यक्ति पर नहीं की। लगातार 3 दिन तक हमारी पुलिस की टीम भौतिक साक्ष्य टेक्निकल एविडेंसेस गैदर करती रही और फिर टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर हमने कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया। तो जो इसमें मेन आरोपी है पुष्पराज कौरव और उसका जो साथी है अनिकेत कौरव, 2 लोगों का इसमें पूरी भूमिका समझ में आई। जो पुष्पराज कौरव है वो डंगा का ही रहने वाला है और जो मृतक है उसके घर के बाजू में उसका मकान है और ज़मीनी विवाद इन लोगों में काफ़ी दिनों से चला रहा था। उसी की रंजिश आपस में ये लोग पाले हुए थे। और जो ये 20 साल का लड़का है पुष्पराज कौरव, इसने अपनी मौसी के लड़के अनिकेत के साथ में पूरा प्लान बनाया। मृतक के घर पर पहुँचे, उसका वहाँ से बल्ब निकाला ताकि अंधेरा हो जाए और अंधेरे में जैसे ही जो पति पत्नी अपने घर से बाहर निकले हैं तो इन्होंने ताबड़तोड़ उनके ऊपर वार किया है और गंभीर चोटों की वजह से जो पति है भाई जी कौरव उसकी मौके पर ही डेथ हो गई थी और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। ये दोनों ही आरोपियों ने पत्नी को भी उसको मृत समझकर उसके जो ज्वेलरी उसने पहनी हुई थी उसको भी ये लोग लूट के ले गए हैं। तो इस प्रकार जो इसमें लूटी हुई ज्वेलरी, घटना में प्रयुक्त स्कूटी और घटना में प्रयुक्त दोनों आरोपियों से मोबाइल उसको जब्त कर लिया है। इसमें जो मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और लूट कॉन्स्पिरेसी की धाराओं में इसमें FIR दर्ज हुई है। इस पूरे प्रकरण को हम लोग चिन्हित श्रेणी में रखेंगे ताकि इसमें इसका एक लास्ट ट्रायल हो और दोनों आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो। थैंक यू सर।